मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है और कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो एक्सरसाइज जो 5.3 हम लोग का चल रहा था उसका पार्ट 2 को आज हम खत्म करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, तो जो हम लोग एक्सरसाइज पार्ट 2 है, तो इसमें जो सारा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे, उसका नाम है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, तो देखिए जनरली इसको सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं या फिर टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, इधर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करके तो क्या करेंगे, हम टिग्नोमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, जिससे कि हम लोग का डेरिवेटिव बहुत इजीली हो जाए। तो क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है वो सब देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग का जैसे फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला है। और एक तो फॉर्मूला है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है। तो साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला। उसी तरह हम यूज करेंगे कॉस 2 थीटा को। कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। तो देख लीजिए क्या होता है, एक तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको कॉस को हम साइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉस को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर हम साइन को कॉस में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक फॉर्मूला बना। और एक तो कॉस का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टोटल 4 फॉर्मूला बन रहा है किसका, कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा का कितना फॉर्मूला है 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका फाइनली 4। तो कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट टेन 2 थीटा का देख लेते हैं। टेन 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूला 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो बेसिकली हम सब यही फॉर्मूला सब यूज करेंगे। और कुछ हिंट या फिर शॉर्टकट बोल सकते हैं, जहां पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो वहां पे हम x की जगह क्या यूज करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे। जहां पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर होगा तो हम वहां पर x इक्वल टू क्या यूज करेंगे, साइन थीटा यूज करेंगे। क्यों, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां से आया है, साइन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई। तो देखिए मैं आपको अगर दिखा दूं इधर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां से आया है, 10 से आया है। तो उसी तरह तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहां पे होगा हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेन थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां पे होगा हम x की जगह यूज करेंगे साइन थीटा। उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर जहां पे होगा हम x की जगह क्या यूज करेंगे, सेक थीटा। तो ये सब बेसिक चीज है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर जहां पे होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, x की जगह वही टेन थीटा ही यूज करेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूला है या फिर ट्रिक है। तो देख लीजिए, आगे हम और ज्यादा बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग का फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 9। तो नंबर 9 देखें, एक्सरसाइज 5.3 का नंबर 9 दिया हुआ है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना सब्स्टिट्यूट के, तो डायरेक्ट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट लेके यूज करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा यूज कर रहे हैं, x इक्वल टू टेन थीटा। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं बोला था आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ पे होगा x की जगह क्या यूज करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे। तो चलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, टेन थीटा। तो 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये किसका फॉर्मूला है, 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये किसका फॉर्मूला है, देख लीजिए 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो क्या हो गया आपका साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा, y इज इक्वल टू सिर्फ 2 थीटा बचा। क्या बचा, 2 थीटा। अभी हमको डिफरेंशिएट करना है। देखिए अभी तक हम लोग को डिफरेंशिएट किए ही नहीं थे, हम लोग को मेन टारगेट क्या है, डिफरेंशिएट ही करना है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से ही डिफ्रेंशिएट होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो लेफ्ट साइड में हम लोग को क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स मिलेगा हर क्वेश्चन में, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा। अभी देख लीजिए 2 तो कांस्टेंट है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। तो देखिए इधर थीटा है तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो डेरिवेटिव हो नहीं पाएगा। तो इधर देखिए हम सब्स्टिट्यूट क्या लिए थे, सब्स्टिट्यूट क्या लिए थे, इधर देख लीजिए एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अगर हम इसको घुमा के लिखेंगे क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन उधर चला जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। याद रखिए थीटा को हमेशा एक एक्स के फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद ही वो डिफरेंशिएट होगा। तो 2 डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो 2 को 2 रखा, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग का फॉर्मूला 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर बन गया। आई होप आराम से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या किए, इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किए, तो जो कि बहुत ही इजी मेथड है, बहुत इजीली आंसर सॉल्व हो जाता है इस मेथड से, और ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट मेथड है जिससे क्या सारा प्रॉब्लम, मैक्सिमम जितना भी प्रॉब्लम है आराम से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 10, आपका नंबर 10 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इधर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, देखिए हम लोग का एक फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा का। तो उसी हिसाब से देख लीजिए x की जगह क्या यूज होगा, tan थीटा यूज होगा। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x की जगह tan थीटा रिप्लेस करना है बस। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये पूरा अंदर का जो लिखा हुआ है फंक्शन, क्या इसका फॉर्म, किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए ऊपर में ऑलरेडी लिख दिया हूं। तो tan इनवर्स कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, ओनली 3 थीटा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे वैसे ही करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ थीटा। अभी देखिए थीटा को कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू tan थीटा, तो उसको सीधा करके लिख लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका x, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x। चलिए पुट कीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ थीटा, थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x। तो 3 एज इट इज, tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, और आपको एक कंडीशन दिया हुआ है। तो कंडीशन की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आराम से हो जाता है। चलिए तो चलिए देखते हैं, हाँ यहाँ पे क्या पुट करेंगे। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मैं आपको पहले से बताया था, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो क्या पुट करते, एक्स इक्वल टू tan थीटा। तो पुट कीजिए एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो dy बाई y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो किसका फॉर्मूला है, देख लीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। एक चीज याद रखिए हमेशा, बाहर जो होता है उसी का फॉर्मूला, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बाहर जो होता है उसी का ही फॉर्मूला अंदर होता है। तो ये हो गया cos 2 थीटा।
तो cos इनवर्स कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। अभी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। अभी थीटा का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। चलिए पुट कीजिए, हमेशा थीटा का वैल्यू पहले से निकाल लीजिएगा, क्योंकि देखिए थीटा का वैल्यू इन फॉर्म ऑफ एक्स ही होना चाहिए, नहीं तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, थीटा कितना है, टेन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका नंबर 11 का फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलिए प्रॉब्लम नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। तो इसको कैसे करना है, देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा। अभी देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, हर क्वेश्चन में क्या हो रहा था, अंदर और बाहर, ये भी cos ये भी cos, तो cos cos कैंसिल हो जा रहा था। प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा था, tan tan कैंसिल हो जा रहा था। तो जब सेम होता है तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन इधर क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या अंदर और बाहर अलग अलग हो गया, तो अलग अलग होने से तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या, तो देखिए y इज इक्वल टू बाहर जो लिखा हुआ है उसको वैसे लिखिए, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, साइन इनवर्स एज इट इज। cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, हम लोग को पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। अभी हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं, तो याद रखिए जहां पे भी मैच नहीं कर रहा होगा तो 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा, आराम से मैच कर जाएगा। तो क्या बचा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा। तो पाई बाई 2 कर तो डेरिवेटिव 0 आप लोगों को पता है, क्योंकि एक कांस्टेंट है, माइनस 2 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा आ रहा है, तो थीटा क्या होगा, देख लीजिए x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो माइनस 2 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, देखिए सिर्फ सब्स्टिट्यूट पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 13 देखेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 13 क्या दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम नंबर 13 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। तो ठीक है, तो कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। तो देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप हम लोग को पता है जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो x इक्वल टू क्या पुट होता है, टेन थीटा पुट होता है, क्या पुट होता है, टेन थीटा पुट होता है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, किसका है, साइन 2 थीटा का। चलिए अप्लाई कीजिए, तो किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अभी देखिए अंदर और बाहर अलग अलग हो गया, तो सेम होता तो कैंसिल हो जाता, तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को एज इट इज छोड़ेंगे, साइन को हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी अंदर और बाहर सेम हो रहा है तो आराम से कैंसिल हो सकता है। तो क्या बचा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा।
पाई बाई टू का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है वो 0 है, क्योंकि वो कांस्टेंट है -2 डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। वही थीटा कितना है देख लीजिए, x इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो फाइनल आंसर -2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है आपका फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 13। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14 देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 14 का क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। तो देख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूट बताया था, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हो तो क्या पुट करना है, लेट या फिर पुट x इक्वल टू साइन थीटा। क्या पुट करना है, x इक्वल टू साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ओवर हट जाने से हो गया कॉस थीटा। तो ये पूरा अगर देखेंगे आप तो क्या होता है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा। तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी डिफरेंशिएट करेंगे। अब इतना तक तो सिर्फ हम लोग का क्या हुआ, फॉर्मूला यूज हुआ, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंशिएट अभी होगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। तो 2 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। अभी थीटा कितना होगा बोल दीजिए, x इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू लिख लेता हूँ, सीधा करके लिख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू x। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या है, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x, तो 2 एज इट इज साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। तो फाइनली 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर होता है हम लोग का फाइनल आंसर। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 14। बस और एक क्वेश्चन है, उसके बाद आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पूरा मजा आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15, और आराम से सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू दिया हुआ है सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इधर हम क्या पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। क्या ले रहा हूँ, x इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा क्यों पुट कर रहा हूँ, इधर एक फॉर्मूला आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, पुट कर लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा सेक इनवर्स। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करते करते जाएंगे धीरे धीरे पता चलता जाएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए तो इधर एक फॉर्मूला है ना 2x स्क्वायर, इधर देखिए इसको अगर ठीक से देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा पुट करेंगे। तो दिख रहा है ना, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा पुट करेंगे। तो इस फॉर्मेट में है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा। तो चलिए 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका, cos 2 थीटा। cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, cos ऊपर जाने से हो गया सेक, तो सेक 2 थीटा। अभी सेक सेक इनवर्स कैंसिल, सेक सेक इनवर्स आराम से हो गया आपका कैंसिल। तो क्या बचा, y इज इक्वल टू सिर्फ 2 थीटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉन्स्टेंट, ये हो गया आपका थीटा। वही थीटा क्या होगा, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। देख लीजिए थीटा क्या होगा, x इक्वल टू कॉस थीटा। तो लिख लीजिए यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू x। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। कितना, कॉस इनवर्स x। तो कितना होगा आपका कॉस इनवर्स x। तो 2 को 2 एज इट इज, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। तो फाइनल आंसर कितना आया, -2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। आपका आ गया dy बाई डी एक्स। तो देखिए आपका ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा।
इसी तरह आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है। और आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 5.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 5.4 को करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम आपके सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि आपको और बोर्ड्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 by 1 वैसे करते जाइए। अगर क्वेश्चन कहीं पे भी समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए, देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा सिंपल मेथड में बताया हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आराम से ये मेथड आप नोट में कॉपी कर लीजिए। पढ़ते पढ़ते आप जैसे वीडियो देख रहे हैं उसके साथ आप नोट भी बनाते रहिए, जिससे कि आपको फायदा होगा, कि समझने में भी फायदा होगा और आपका जल्दी कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ मतलब सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ आप नोट्स भी बनाइए, जिसको आपको बहुत सारा फायदा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और एक नए टॉपिक को लेके।